शांति। मेरे प्रिय पुरुषार्थी भाइयों एवं बहनों, आध्यात्मिक पथ के पथिकों और विश्व मंच के दिव्य कलाकारों, अव्यक्त यात्रा की इस कड़ी में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है 16 कला संपूर्ण। अक्सर हम सोचते हैं कि ये केवल सतयुग की एक पदवी है, लेकिन शिव बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि ये वर्तमान में जीने की एक कला है। ओम शांति। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कर्मों को कला कैसे बनाएं। संपूर्ण आत्मा की निशानी क्या होगी, 16 कलाओं को धारण करने की विधि क्या है। तो आइए आज की मुरली मंथन की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 5 अक्टूबर 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण किसे कहा जाए इसका वर्णन करते हैं। 16 कलाओं के आध्यात्मिक और व्यवहारिक राज को स्पष्ट करते हैं। ये 16 कलाएं कल्पना मात्र हैं या हकीकत में इनको जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, इसको बाबा बता रहे हैं। मैं एक चमकता सितारा हूँ, भ्रकुटी के बीच निराला। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ में ज्ञान का उजाला। पिता का हाथ है सिर पर, माया से अब क्या डरना। फरिश्ता बनकर उड़ना है, पावन कर वही करना। शांति का सागर बह रहा बाबा की याद में। खो गए हम रूहानी इस पावन एहसास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव की किरणें गिर रही है, तन मन शीतल हो जाए। जैसे अमृत की वर्षा हो, मन का पंछी गाए। एक सेकंड में तन मन अर्पण, बाबा से ही दिल का दर्पण। तू ही मेरा, तू ही सहारा, तू ही प्राणों से प्यारा।
शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 5 अक्टूबर 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण किसे कहा जाए इसका वर्णन करते हैं। 16 कलाओं के आध्यात्मिक और व्यवहारिक राज को स्पष्ट करते हैं। ये 16 कलाएं कल्पना मात्र हैं या हकीकत में इनको जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, इसको बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो 16 शब्द है ना, ये संपूर्णता का प्रतीक है। 16 कोई नंबर को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। यद्यपि 16 एक संख्या होती है, लेकिन यहां 16 का अर्थ है संपूर्णता। 16 आना सच माना 100%। तो 16 चंद्रमा की 16 कलाएं अर्थात पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा। तो जो 16 शब्द है वो संपूर्णता का द्योतक है। ऐसी कोई कलाएं नहीं हैं जिसको आप उंगलियों पे गिन सको कि एक देवता में 16 कलाएं होती हैं, अर्थात पहली ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, 16 होंगे। ऐसी कोई नंबर नहीं। बाबा कहते हैं कला का मतलब क्या होता है? कला अर्थात साधारणता से परे, कुछ हटके। जैसे कि बाबा कहते हैं कोई बाजीगर, कोई जादूगर, कोई कलाकार जब अपना कला दिखाने आता है तो उस समय उसका चलन, कोई सामान उठाता है तो उसका उठाने का तरीका साधारण नहीं होता, विशिष्ट होता है। उसका हर क्रियाकलाप थोड़ा संसार से न्यारा होता है, इसीलिए लोग उसको देखने जाते हैं। तो इसको कला कहें। काम वो भी वही कर रहा है, लेकिन थोड़ा संसार से अलग। तो कला का मतलब होता है कि साधारणता से परे जो दूसरों को आकर्षित करे। ऐसा मूवमेंट जो दूसरों को आकर्षित करे, प्रेरणा दे, दर्शनीय हो। तो ऐसी प्रकार से एक जो 16 कला संपूर्ण आत्मा होगी, उसका उठना, बैठना, बोलना, भोजन करना, सोना, ये सब क्या होगा? एक कला के रूप में होगा। वो दूसरों को प्रेरणा देगा। दर्शनीय होगा कि वो सोते कैसे हैं, जैसे विष्णु को देखो, वो बोलते कैसे हैं, वो चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं। उसका हर कर्म विशिष्ट होगा। इस विशिष्टता को ही कला कहते हैं। तो बाबा यहां ये कहना चाहते हैं कि जो 16 कला है, अर्थात संपूर्ण एक्टिविटी एक कला के रूप में होगी। बाबा कहते हैं, और चरित्र का मतलब क्या होता है? चरित्र अर्थात कर्म इतने श्रेष्ठ हैं, कलात्मक हैं कि वे यादगार बन जाते हैं। कर्म इतने श्रेष्ठ और कलात्मक कि वो लोगों के हृदय पे
सदा सदा के लिए छप जाते हैं। इसी को कहते हैं लीला। लीला अर्थात कला, वो जीवन शैली जो उदाहरण हो जाए, जो यादगार बन जाए। जैसे मंदिरों में देवताओं के अलग अलग कर्मों का वर्णन होता है ना, ऐसे बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण अर्थात उस आत्मा का जो भी कर्म होगा वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा, साधारण नहीं होगा। तो चूंकि हम सबका लक्ष्य है संपूर्ण बनना, तो सोचो, ऐसे क्लास में कई बार कहा भी गया है कि वो सारे काम जो हम सब करते हैं, देवताएं भी वो सारे काम करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो वो ना करे। लेकिन उनके करने में हमारे करने में फर्क है। हम बोझ समझकर करते हैं, हम कर्मों को कूटते हैं और उनके कर्म कला होते हैं। जीवन हम भी जीते हैं, जीवन वो भी जीते हैं, लेकिन उनके जीवन उपहार होते हैं, हमारे जीवन बोझ हो जाते हैं। हम किसी प्रकार से जीवन को काटते हैं और वे जीवन को आनंद पूर्वक जीते हैं। तो बाबा कहते हैं कि 16 कला का मतलब हुआ कि हर कर्म एक कला के समान हो। 16 कला का अर्थ है आत्मा का हर कर्म, देखना, बोलना, एक चलना एक कला बन जाता है, एक चरित्र बन जाता है। तो आत्मा की जब श्रेष्ठ स्थिति, बहुत श्रेष्ठ हो जाती है, स्थिति ऊंची हो जाती है, तो उसकी श्रेष्ठता उसके चलन में, उसके कर्मों में झलकने लगती है। तो श्रेष्ठ स्थिति का कर्मों में झलकना ही चरित्र है, लीला है। ऐसे तब उसका जीवन संघर्षों के बजाय कलात्मक हो जाता है, एक लीला हो जाता है। जीवन बोझ नहीं रह जाता, जीवन उपहार बन जाता है। उसके जीवन में भले संघर्ष हो, लेकिन उस संघर्ष में भी उसको आनंद रहता है। बाबा कहते हैं जब हर कर्म कला अथवा लीला बन जाता है, तो ऐसे कर्मों से अखुट कमाई होती। अगर आपको इस जीवन में अखुट कमाई करना है, दिव्यता का, आध्यात्मिक गुणों का, दुआओं का, तो क्या करो, अपने हर कर्म को कला बना लो। जब हर कर्म कला बन जाता है तो अखुट कमाई होती है। क्यों कमाई होती है? क्योंकि ऐसे कर्म, ऐसे चरित्र बहुतों को अतीन्द्रिय सुख देते हैं। राम अपने रास्ते जा रहे हैं, लेकिन उनको देख करके ही बहुतों को सुख मिल जा रहा है। देवी देवताएं अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके दर्शन मात्र से ही बहुतों को सुख मिल जा रहा है, दुआएं मिल जा रही। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्मा सर्विस एबल बन जाती है। ठीक है, जब आपके हर कर्म, हर क्रियाकलाप एक कला के समान हो जाते हैं, तो वह आत्मा चुंबक की तरह सर्व को आकर्षित करती है अपनी तरफ। बरबस मन उस तरफ खिंचा चला जाता है। ऐसे तो यह है संपूर्णता की स्टेज। साकार में आप सभी ने क्या देखा? ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो ऐसे कहीं 16 कलाएं गिनती के रूप में थोड़े उनके जीवन में आई। उनका बैठना, उनका दृष्टि देना,
उनका मुरली सुनाना, उनका चलना फिरना सब एक कला बन गया ऐसे। और इसको कहा जाता है संपूर्णता को प्राप्त। तो जो हम सब शरीर छोड़ते हैं वो कहते हैं संपूर्णता को प्राप्त हो गया। कैसे मानेंगे? इसी जीवन में रहते हुए आपका हर क्रियाकलाप कला बनाया। और कैसे माना जाए कला बना नहीं बना? उसकी एक बात है, जो चीज कला होती है उससे कभी व्यक्ति ऊबता नहीं है, सबसे बड़ी विशेषता है। जो असली सौंदर्य है, जो असली कला है, उससे आप कभी ऊबेंगे नहीं। ये सत्य सौंदर्य की और सत्य कला की पहचान। तो वो ब्रह्मा बाबा, वो शिव बाबा रोज मुरली सुना रहा है, रोज अंग संग चल रहा है, रोज बैठ रहा है, रोज खा रहा है, लेकिन फिर भी मन क्या कर रहा है कि उनके साथ रहें, उनके साथ हम भी बैठे, उनकी बातों को सुने। तो इसका मतलब क्या है? आप उससे ऊब नहीं रहे हो। इसका मतलब उनका जीवन कला बन चुका है, उनका जीवन कलात्मक बन चुका है। तो बाबा कहते हैं आपने साकार में क्या देखा? रोज मिलते फिर भी रुचि कम ना होती। उनकी भी रुचि कम नहीं होती कि कल सुनाए थे आज क्या, कल बच्चों से मिले थे आज अब उतनी पावरफुल दृष्टि क्यों दे, वही। और बच्चों की भी रुचि कम ना होती कि कल बाबा से मिले थे क्या, वही। क्यों? क्योंकि कला से मन कभी भरेगा ही नहीं। तो इसलिए जीवन जब संपूर्ण जीवन कलात्मक हो जाता है, प्रभु का उपहार बन जाता है, तो हम कहें कि हम 16 कलाओं से संपूर्ण हो गए। 16 कला से संपूर्ण बनने की विधि क्या है? कौन सी धारणाएं हैं जिसे जीवन में लाना पड़े? तो उसके लिए 2 धारणा बताते हैं। बाबा कहते हैं एक तो अपने आप को स्टेज कॉन्शियस समझो कि मैं आत्मा सदैव विश्व की स्टेज पर, जैसे वो बाजीगर, वो कलाकार जब स्टेज पर होता है तो उसके उठने बैठने चलने का हर ढंग विशिष्ट होता है। क्यों विशिष्ट होता है? क्योंकि वो समझता है कि हमको अनेकों लोग देख रहे हैं और इस समय हम स्टेज पर। ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी अंतर चेतना में यह बात सदा याद रहे कि मैं आत्मा विश्व रंग मंच पर, तो आपके एक्ट साधारण नहीं हो सकते, आपके कर्म साधारण नहीं हो सकते, और फिर आपके कर्म जो होंगे वो दिव्य होंगे, अलौकिक होंगे, कला हो जाएगी। तो एक तरीका ये। और दूसरा तरीका बाबा ये कहते हैं कि एक और एक, केवल एक बाबा की अहर्निश याद, एक बाबा की निरंतर याद। क्योंकि अगर कहीं किसी देहधारियों के चक्कर में पड़े, किसी संसार की चीजों के आकर्षण में पड़े, तो देहधारियों की जो स्थिति है उनको याद करने के बाद आपकी स्थिति भी नीचे हो जाए, आपकी स्थिति भी डाउन हो जाया करेगी। तो एक बाप की याद से ही हम 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। तो आज हम सब ये चिंतन करेंगे कि मेरा देखना, बोलना, चलना एक साधारण व्यक्ति जैसा है या एक 16 कला संपूर्ण आत्मा जैसा? प्रश्न दे करके फिर योग में अपने आप को रुक जाएंगे, अंदर से उत्तर आएगा, छानबीन के अंतरात्मा स्वयं।
दूसरा प्रश्न करना है, यदि मेरे जीवन का कोई हिस्सा, जैसे भोजन करना, सोना या कोई कार्य कर रहे हैं, कोई हिस्सा अचानक विश्व रंगमंच पर लाइव हो जाए, संपूर्ण संसार को वो हिस्सा आपका लाइव दिखने लगे, तो क्या वह दूसरों के लिए प्रेरणादायी बनेगा? वाह, क्या पोज में सोए, क्या पोज में बैठे हुए हैं, इतनी दिव्यता से कर्म कर रहे, क्या संसार की आत्माओं को वो प्रेरणा बनेगा? क्या चुंबक की तरह वो आत्माओं को बरबस आपकी तरफ आकर्षित करेगा? यदि हां, तो समझो कि आपका जीवन एक लीला बन चुका है, आपका जीवन कलाओं से परिपूर्ण है, और यदि नहीं तो अभी और पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत बड़ा रहस्य बताया कि 16 कलाएं क्या हैं, नंबर्स हैं या प्रतीक हैं, और अब हम क्षण प्रति क्षण स्वयं को चेक करेंगे और वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में